देखिए, अगर आपका ज़मीन संबंधी विवाद है, तो आज मैं ऐसे कानूनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे सिस्टम की, जुडिशियल, कार्यपालिका सबकी जो है न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ेंगी आज, क्लियर। भाई आज ऐसा हो गया है कि इस ज़मीन आपकी है, इस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो समझ लीजिए वही मालिक है, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे। अब आप कहोगे ये फालतू की बातें आप क्या कर रहे हो? चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों, क्यों ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आज क्या है साथियों कि आपने रजिस्ट्री कर ली, दाखिल खारिज है, लेकिन ज़मीन पे 311 जैसे मान लीजिए 311 में खरीद लिया, कागज़ों में आपके नाम ज़मीन है, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन कब्ज़ा नहीं है, ठीक है? कागज़ों में आपने सीमांकन करवा लिया, जैसे मान लीजिए 672 है, 671 वाले ने कब्ज़ा कर रखा है, कागज़ों में कोर्ट में आपने 2 साल धक्के खाए, ठीक है? 2 साल तारीखें लड़ी, आपने सीमांकन करवा लिया, ठीक है? मेड़बंदी करवाई, कागज़ों में मेड़बंदी हो गई कि कब्ज़ा इसका हटाया गया, आपका यहाँ तक है। और लेकिन अगर ये बाहुबली है 671 वाला तो अभी भी कब्ज़ा बना रहा, बस कागज़ों में मेड़बंदी हो चुकी है। भाई क्या है ऐसे सिस्टम का फ़ायदा? क्यों भाई कोई मेड़बंदी करवाए? एक चीज़ मैं साथियों और आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए 672 है, इसमें कुरा आपका बन चुका है, बँटवारा हो चुका है, फिर भी इस पर विवाद है। कागज़ों में आपका बँटवारा हो चुका है, सेपरेट आपका गाँठा बन चुका है, फिर भी विवाद है। भाई क्या है ऐसे सीमांकन से मतलब, क्या है ऐसे बँटवारा से मतलब और क्या है ऐसी रजिस्ट्रियों से मतलब, क्या दाखिल-खारिज से मतलब है? मैं सिस्टम से और ख़ासकर एसडीएम, डीएम ये कार्यपालिका से ये पूछना चाहता हूँ और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप ये सभी पदों को आप ख़त्म कर दें, ठीक है? और ये जो है इनमें ताला डाल दें, कम से कम जो है, जो लोगों का पैसा खर्च जो होता है, टैक्सों के पैसों से जो इन्हें 2-2 5-5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, कम से कम ये तो ना कम से कम सरकार का पैसा बर्बाद हो। कम से कम लोग जो चक्कर काटते हैं 2-2 4-4 5-5 साल, कम से कम वो न्याय के भरोसे तो ना रहें। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कि हो क्या रहा है। इतना ही नहीं साथियों, अभी मैं आपको बताऊँ। धारा 134 बेदखली के लिए विवाद। हमें प्रत्येक तहसील का जो भी प्रशासनिक अधिकारी रिकॉर्ड लेके कितनी धारा 134 में कार्रवाई हुई, कितने लोगों को बेदखल किया गया, बताए कितने लोगों से जुर्माना लिया गया। सिर्फ और सिर्फ अगर होगा तो कागजी कार्रवाई बेदखली हो जाएगी, लेकिन दबंग वहीं पे है। और ज़्यादा आप कोर्ट कचहरी गए तो एसडीएम और डीएम क्या कहेंगे, भाई मैं तुम्हारा ही काम थोड़ी नहीं। आजकल हो क्या रहा साथियों कि अब देखिए मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आ रहे हैं कि भाई पीड़ित फ़ोन करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि अगर आप कोई कानूनी सलाह स्वेच्छा से लेना चाहें, तो ले सकते हैं, वही संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ीस ये दी गई है। ठीक है ना? ये फ़ीस दी गई है। अब हो क्या रहा है? भाई एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि साहब हमारा एक ज़मीन का मैटर चल रहा था। ठीक है? उसमें हुआ क्या था, अभी मैं एक एक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें ज़मीन खरीदी थी 311, ठीक है? और मान लीजिए 299 है, इसने कब्ज़ा कर रखा था साहब, यहाँ तक, ठीक है? मैं गया साहब, 2 साल केस लड़ा, धारा 24 का केस जो है चला, मेड़बंदी हो गई, लेकिन साहब मुड्डी इसने गाड़ दी और इसने 299 वाले ने तोड़ दी, ठीक है? लेकिन फिर प्रशासन से भाग-भाग के गया, ये थोड़ा बाहुबली टाइप का था और कुछ ज़्यादा ही दबंग खुरापाती था। तो उसने एसडीएम ने मुझसे क्या कहा कि अब आप 134 में आ जाइए। भाई ये बता 2 साल तक जो है वो जो किसान जो काश्तकार था, उसने 2 साल में धारा 24 के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, फिर उसके बाद आप उससे कह रहे हो धारा 134 में आ जाइए। धारा 24 की कार्रवाई जो है आपने कागज़ों पे कर दी, धारा 134 की भी आप कागज़ों में कर दोगे। कहने का मतलब साथियों ये है कि खासकर रेवेन्यू की मैं कहूँगा जो एग्ज़ीक्यूटिव हैं कि भाई ना तो कब्ज़ा हट रहा है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कब्ज़ा नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज हो रहे हैं, कब्ज़ा नहीं मिल रहा है। अभिलेखों में जैसे मान लीजिए खतौनी है 5 बीघे की, मौके पे कब्ज़ा है मौके पे ज़मीन है 3 बीघा, ठीक है? अब उस पे जो है विवाद हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको बता दूँ साथियों कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आज अगर हो रहा है तो कागज़ों पे कार्रवाई हो रही, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 100 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों को न्याय मिल पा रहा है। ये हकीकत है और वो भी मान लीजिए जिन लोगों को न्याय मिल रहा है पैसे के बल पे मिल रहा है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि भाई आप एग्ज़ीक्यूटिव पद ये ख़त्म कर दीजिए। आप ये रेवेन्यू का जो भी मैटर है, आप सीधे जुडिशली से जोड़ दीजिए। एक चीज़ साथियों मैं और कहूँगा, जो लोग हमसे जुड़ना चाहें और मैं आपसे कहूँगा कि भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ट्विटर पर ज़रूर फ़ॉलो करें भाई, ज़रूर फ़ॉलो करें, ठीक है? जिससे हमारी आवाज़ जो है आगे बढ़ सके। आप चाहें तो भाई सोशल मीडिया पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ,
कई प्रशासनिक अधिकारियों को चुभन भी होगी और हो सकता है कि भाई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आज हकीकत ये है कि भाई पूरा 2 साल मुकदमा, जैसे मान लीजिए भाई मैं आपको फिर बताऊँ एक बार कि भाई मान लीजिए 3 काश्तकार थे, ए, बी, सी, तीनों ने बँटवारा किया। 3 साल मुकदमा चला 116 में, तब इनका अंश डिक्लेरेशन हुआ। 3 साल चला, तब इनका कोरा डिक्लेरेशन हुआ कि ए का कोरा ये बनाया गया, ठीक है, बी का कोरा ये बनाया गया, ठीक है ना, और सी का कोरा जो है ये हरे रंग से फिर बना दिया गया, मान लीजिए, या मान लीजिए पीले कलर से। अब सबका कोरा हो गया। अब साथियों 3 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद जो है, ए जो है वो सी के पे विवाद करता है, या ए ने जिसे बेचा वो विवाद करता है। तो भाई ये बताइए, जो ये तीनों काश्तकार थे उनका 4 साल मुकदमा चला, जब सेपरेट कोरा है तो भाई फिर भी विवाद, तो फिर क्या हुआ 116 क्या 117, ये खत्म ना कर दो सीधा तुम। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई धारा 24 है, धारा 24 में 4-4 साल आदमी वो कोर्ट कचहरी की चक्कर काटे और धरातल पे फिर भी कब्जा। जमीन दाखिल खारिज हो चुकी है लेकिन कब्जा नहीं है, रजिस्ट्री हो गई है लेकिन उस पे बुलडोजर चल रहा है। भाई आप कर क्या रहे हो? वैसे भी तो भारत किसी चीज़ में आगे नहीं है, और वैसे भी आप लोग कर क्या रहे हो? आप कोई भी भाई कहीं कहीं न्याय ही नहीं है भाई। ये कोई बात है? रजिस्ट्री हो रही है, कोई बात, स्टाम्प शुल्क दिया जा रहा है, बंदा सरकार को जो है 4-4 लाख रुपए स्टाम्प दे रहा है, उसके बाद में आप कॉलोनी पे बुलडोजर चला रहे हो, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। आप उस रजिस्ट्रार से सवाल करिए कि भाई इस रजिस्ट्री कर कैसे दी आपने? और आप जो दाखिल खारिज करता है उससे ये करिए, जब इसका कब्जा नहीं था, विवाद था, तो दाखिल खारिज कर कैसे दिया आपने? कोई कुछ नहीं भाई। ना तो हम मान लीजिए किसी, मान लीजिए जो भी, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में आगे, ना न्याय में आगे, हम चीज किस कहाँ जा रहे हैं? हमारा देश जा कहाँ रहा है? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इस देश का।